खोले गए 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय परीक्षा के संबंध में यूजीसी के प्रावधानों को ठहराया उचित। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85% हुई। और पटना में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान। नमस्कार, मैं हूं रश्मि वात्स्यायन और अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव कोरोना की वजह से टाला नहीं जा सकता। शीर्ष न्यायालय ने बिहार विधानसभा चुनाव को टालने वाली याचिका खारिज कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव फिलहाल स्थगित करने के लिए विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दाखिल की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे चुनाव कराने का रास्ता साफ लग रहा है। इस मामले की सुनवाई करने वाली पीठ ने कहा कि कोविड-19 के आधार पर चुनाव को टाला नहीं जा सकता, खासकर ऐसी स्थिति में जब चुनाव आयोग की ओर से चुनाव के संबंध में कोई अधिसूचना ही जारी नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर कहा कि इस योजना से बैंक खाता विहीन करोड़ों देशवासियों को लाभ मिला है। केंद्र सरकार की यह पहल गरीबों के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ग्राफिक्स के जरिए जनधन योजना के आंकड़े भी जारी किए। अब तक देश में इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख लोगों का खाता खोला जा चुका है। लॉकडाउन की वजह से जहां कई लोगों को घर पर बैठना पड़ा, वैसे में प्रधानमंत्री की जनधन योजना से भागलपुर जिले के गरीबों को बड़ा फायदा हुआ है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की जनधन खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ मिला है। ओवरड्राफ्ट के तहत भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के काजी कुरैया गांव में प्रधानमंत्री की जनधन योजना के तहत खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ मिला है। ओवरड्राफ्ट के तहत आमोद कुमार को 5,000 रुपये मिला है। वहीं अपना दुकान चलाने वाली सुनीता देवी और रोहित कुमार को ओवरड्राफ्ट के तहत 2-2 हज़ार रुपये यूको बैंक की तरफ से दिया गया है। 5,000 मिला है ओडी, बहुत फ़ायदा हुआ। पढ़ाई में उसमें लॉकडाउन में पढ़ाई में पैसा नहीं था तो ओडी मिला, तो उससे कॉपी कलम किताब भी खरीदे जी। राशन भी खत्म हुआ तो राशन भी लाए, बहुत फ़ायदा हुआ। लॉकडाउन में हम कुछ नुकसान हुआ तो उसमें 2,000 से ना। यूके बैंक की तुलसीपुर शाखा के सहायक प्रबंधक भूपेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि जनधन योजना के तहत खाता धारकों को 10,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। खाता धारकों को 2,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट आसानी से मिल जाता है। जनधन के अंतर्गत 2,000 रुपये दिया गया है। मैक्सिमम लोगों को 80% लोगों को दे दिया गया जो एलिजिबल थे। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि अगर किसी जनधन खाता धारक के बैंक खाते का रिकॉर्ड अच्छा है तो वह खाते में पैसे नहीं होने पर ओवरड्राफ्ट लिमिट के तहत बैंक से रकम ले सकता है। यह एक छोटी अवधि के लिए लोन की तरह है। जनधन खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा होने से जहां गरीबों को साहूकारों से ब्याज पर रकम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहीं उनको आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा के साथ दूरदर्शन समाचार, पटना। लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के आदेश को सही ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिना परीक्षा कराए छात्रों को पास नहीं किया जा सकता है, इसलिए विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षा लेनी ही होगी। अगर राज्य सरकार परीक्षा की तारीखों में बदलाव कराना चाहती है तो इसके लिए वो यूजीसी से आग्रह कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं कराए जाने के सिलसिले में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85.13 हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि जल्दी ही बेतिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज में आरटी-पीसीआर जांच शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा पावापुरी मेडिकल कॉलेज और एनएमसीएच में भी जांच केंद्र जल्द ही तैयार हो जाएगा। इधर आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1998 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिनमें सर्वाधिक 296 मामले पटना जिले के हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में जिला प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि के नेतृत्व में आज राजधानी में यह अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर 5 विशेष धावा दल राजधानी की सड़कों पर जांच अभियान चला रहा है और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि सभी थानों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। 100 रुपया के लिए दोनों आदमी का अलग अलग। जो चालक है मास्क लगा है लेकिन बाइक के पीछे है मास्क नहीं लगा हुआ है, इसको लेकर पटना शहर में 5 विशेष गाड़ियां निकाली गई हैं जो कि अलग अलग इलाकों में ये धावा दल के रूप में काम कर रही है। इसके अतिरिक्त सभी थाना को भी बोला गया है कि अपने इलाकों में ये मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध फाइन इम्पोज करें और यहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा जो गाड़ी चालक और जो दुकानदार हैं, क्योंकि बहुत ही विशेष परिस्थिति में गाड़ियों के परिचालन की और वहाँ दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति दी गई है और उनको इस शर्त के साथ दी गई है कि मास्क हमेशा लगा के रखेंगे, सैनिटाइजर यूज़ करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उसका उपयोग का अनुपालन करेंगे। लेकिन कई जगहों पर इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति देखी जा रही थी, जिसको देखते हुए आज विशेष अभियान चलाया गया है। उत्तर बिहार के कई जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। उनमें से एक वैशाली भी है। हालांकि इसे आधिकारिक रूप से बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है। यहाँ के किसानों की पीड़ा भी उन 16 जिलों से कम नहीं है जिन्हें प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त घोषित किया है। यहाँ कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैल गया है और खेतों में लगी फसलों के साथ साथ खलिहान में रखे अनाज और जानवरों के चारे तक का नुकसान हो गया है। मदद के लिए किसानों की पूरी आस अब सरकार पर टिकी है। हमारे संवाददाता रतन कुमार ने अपनी इस रिपोर्ट में वैशाली के किसानों का दर्द बयान किया है। उत्तर बिहार में धान की रोपाई का मौसम आया ही था कि बाढ़ आ गई। यहाँ के किसानों ने मुनाफे की आस में इस बार जब धान की रोपाई की थी तो उन्हें ये गुमान भी नहीं था कि बाढ़ उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देगी। वैशाली जिले के किसान हिमांशु शुक्ला की 10 एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई है और लगाए हुए थे 10-20 एकड़ में धान का फसल, तो भी बर्बाद हो गया। ये बाढ़ के कारण, ये नदी का पानी आ गया, सारा कुछ दह गया इसी में। धान की फसल तो नष्ट हो ही गई, मकई की फसल भी बर्बाद हो गई है। मकई के उत्पादन के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। ज्वार बाजरा की फसलें भी डूब गईं, जिससे जानवरों के चारे की कमी हो गई है। किसानों की समझ में ही नहीं आ रहा है कि वे करें तो क्या करें। यहाँ बुझिए कि जो धान चला गया, कुछ साग सब्जी था, माल जाल के गोत भूसा था, सारा बेड़ी उड़ी सब डूब गया। मवेशी के खाने तक चारा भी नहीं है। आदमी तो एकदम ये है, परेशान है, क्या करे। मवेशी से मर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, न सुनने वाला है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वैशाली जिले के वैशाली, लालगंज, पातेपुर और पटोरी प्रखंड में 8,900 हेक्टेयर में लगी फसल बाढ़ के पानी में डूब जाने से इस इलाके के किसानों की कमर टूट गई है। उस पर से तुर्रा ये कि आधिकारिक रूप से वैशाली जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। कुछ किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगाई थी। अब किसानों को आस है कि सरकार किसानों की फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा देगी। जिला कृषि अधिकारी अशोक कुमार कहते हैं कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद जिन किसानों की 33% से अधिक फसल बर्बाद हुई है, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कुल 8,900 हेक्टेयर में पानी बाढ़ का फैला है
इसका आकलन क्षति का हम लोग करवा रहे हैं और जैसे हमारा बाढ़ का पानी निकल जाएगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि कितने एरिया में हमारा 33% या उससे अधिक फसल की क्षति हुई है। उस आधार पर हम लोग किसानों को मदद पहुंचाने का प्रयास करें। इस बार की बाढ़ में धान, मक्का, हरी सब्जियां और जानवरों के चारे की फसलों को नुकसान पहुंचा है। कर्ज लेकर खेती करने वालों की परेशानी सबसे ज्यादा है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। गया जिले के नीमचक बथानी प्रखंड में मनरेगा द्वारा जल संचयन परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि मनरेगा के तहत जल संचयन के लिए कई परियोजनाओं पर जिले में काम चल रहा है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जल का संचयन हो रहा है उससे आसपास के कई गांवों को पीने का साफ पानी मिल सकेगा। बिहार में इस तरह की पहला उदाहरण होगा जिसमें कि पहाड़ का जल जो पूर्व में ऐसे ही निकल जाता था, जिसका कोई रोकने का या उसका संरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं था, उसको यहाँ पर ड्रेन के माध्यम से मनरेगा और जल जीवन हरियाली में जो कार्य किया गया है उसको यहाँ लाया जाता है। उसके बाद से उसको फिर इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर रिचार्ज बोरवेल जो कि भूगर्भ के अंदर जो जलाशय है उसमें ले जाने का इसमें कार्य किया गया है, जिसमें कि करीब 93 फीट तक ये पानी नीचे जाता है। उसके बाद से एक छोटा सा चेक डैम और उसके बाद से एक स्टोरेज टैंक बनाया गया है, जिससे कि जिसका पानी पुनः इस बिल्डिंग में विभिन्न कार्यों में यूज किया जाता है। जैसे और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में रक्षा उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना के लिए अति महत्वपूर्ण माने जा रहे लड़ाकू विमान राफेल को आगामी 10 सितंबर को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस वर्ष की 2,35,000 करोड़ रुपए की जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि का वहन राज्यों को आरबीआई की सलाह से किया जा सकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों के साथ कृषि बाजार सुधारों और 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष पर विचार विमर्श किया। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोविड-19 से मरने वालों की दर 1% से कम करने के उपाय करें। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 77,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं राहत की बात यह है कि इस दौरान 60,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए अब 11 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। झारखंड उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को विधायक हत्याकांड में निचली अदालत की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। वंदे भारत मिशन का छठा चरण 1 सितंबर से शुरू होगा। विदेशों में भारतीय दूतावासों की मांग पर एयर इंडिया और निजी विमान सेवा की उड़ानों के कार्यक्रम नए सिरे से निर्धारित किए जा रहे हैं। मुहर्रम पर जुलूस की इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सामान्य आदेश से देश में अराजकता पैदा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए 40 करोड़ 35 लाख बैंक खाते।
सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय परीक्षा के संबंध में यूजीसी के प्रावधानों को ठहराया उचित। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 85% हुई। और पटना में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान।